आपका स्वागत है पीके हॉरर में। अगर हिम्मत है तो अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। रात का समय था। ट्रक ड्राइवर रामेशियो अपनी टाटा 613 ट्रक लेकर जोधपुर से जयपुर की तरफ जा रहा था। सड़क सुनसान, आसपास सिर्फ पेड़ और अंधेरा। तभी अचानक गोविंदो की आवाज गाड़ी के पीछे से गूंज उठी। रामेशियो रुको! रमेशियो ने ब्रेक मारा, पर पीछे कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई। कुछ गलत था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सामने अंधेरे में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। फिर उसका चेहरा न तो इंसान जैसा था, न ही पूरी तरह शैडो। रमेशियो डर के मारे ऑलमोस्ट ट्रक रोक ही चुका था। मुझे गाड़ी में बैठना है, आदमी बोला, लेकिन उसकी आवाज बहुत वियर्ड थी। रमेशियो ने पेनियो और डेप्लो को फोन किया, लेकिन नेटवर्क डेड। आदमी गाड़ी में चढ़ गया। रास्ता सुनसान, हवा तेज, और आदमी लगातार बोल रहा था पुराने हादसों की कहानी, जैसे कि सड़क पर पहले कई ड्राइवर्स गायब हो चुके थे। रमेशियो की आंखें टकराई गोविंदो और भोमाराम की आंखों से। लेकिन सवाल था, ये आदमी कौन था? ट्रक अचानक एक पुरानी खंडहर वाली ढाबे के सामने रुक गया। बुधारम की आवाज गूंजी, रमेशियो, यही वो जगह है। ढाबा सुनसान, बाहर कोई नहीं। दरवाजे पर खून के स्टेन्स और कुछ अधूरी लिखी बातें। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रमेशियो के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आदमी बिना बोले चुपचाप ड्राइवर सीट पर बैठा रहा। रमेशियो ने फाइनली फ्लैशलाइट ऑन किया और देखा ट्रक के अंदर बैठा आदमी डीप्लो का पुराना फोटो था, जो 2 साल पहले ही हाईवे पर गायब हुआ था। गोविंदो और भोमाराम के एक्सप्रेशंस बदल गए। सभी घोस्टली और ट्रांसलूसेंट बन चुके थे। रामेशियो समझ गया, ये कोई इंसान नहीं, ये वही ड्राइवर्स और ट्रैवलर्स थे जो कभी इस हाईवे पर गायब हुए थे। ट्रक अचानक खुद ब खुद आगे बढ़ गई और रमेशियो की आंखों के सामने सब डिसअपियर हो गए। बस अंधेरा, सड़क और हवा की आवाज बची थी। रात का समय था और सड़क पर कुछ अजीब होने वाला था। रमेशियो ने देखा कुछ शैडो उसके पीछे मूव कर रहे थे। ढाबे पर पहुंचे तो खून और अधूरी बातें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और फिर सच सामने आया, ये कोई इंसान नहीं था, ये वही गायब हुए लोग थे।